वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, वैसे तो अभी इस टाइम जितने भी भाई साहब लोग हैं, इवन तक कि जो सलमान खान की भी फैंस हैं, कुछ फैंस की मैं बात कर रहा हूं, जो डाई हार्ड, जो वाकई मूवी लवर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो भी सब डंकी के टीजर का बेसब्री के साथ वेट कर रहे हैं। क्योंकि गाइस आप सबको पता है कि नवंबर का मंथ अभी जैसे ही स्टार्ट होगा तो इसके अंदर स्टार्टिंग में ही दो बड़े धमाके हैं। सबसे पहला धमाका है डंकी का टीजर, उसके बाद है भाई साहब टाइगर 3 मूवी की एडवांस बुकिंग। मतलब टाइगर 3 तो बाद में आने वाली है ना, पहले एडवांस बुकिंग जो धमाका करती होती है ना, मजा उसमें आता है, सारे पैसे गाइस उस चीज के होते हैं। तो भाई साहब अभी डंकी का टीजर 11 बजे है, लेकिन उससे पहले टाइगर 3 को लेकर भाई साहब क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स भाई, अगर मैं इस टाइम ये भी बोलूं कि इंडियन बिगेस्ट फिल्म टाइगर 3, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो जो इससे रिलेटेड अपडेट्स मिल रही है मैं आप लोग के साथ शेयर करता जा रहा हूं। कैसी बड़ी फिल्म है, वीएफएक्स कैसे हैं, एक्शन कैसे हैं, तो इससे रिलेटेड अभी क्या चल रहा है, एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंची, कंप्लीट बताता हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस आप सब जानते भी हैं कि कल के दिन यानी कि 1 नवंबर को टाइगर 3 को लेकर 3 बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई। पहले यह अनाउंसमेंट आई कि टाइगर 3 यूएसए के अंदर 11 नवंबर को ऑल डे प्रीमियर होगी। उसके बाद न्यूज ये आई कि भाई साहब इंडिया के अंदर भी सुबह 7 बजे शो होंगे। तो गाइस देखिए, कुछ भाई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई क्या सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी सुबह 7 बजे शो होगा। तो गाइस देखिए, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का क्या होता है ना, वहां पर कुछ थिएटर्स ऐसे होंगे जहां पर 7 बजे से पहले फिल्म लग जाएगी, मतलब 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। और कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ऐसे होंगे जहां पर 8 बजे लग रही होगी, 9 बजे लग रही होगी। ये जो 7 बजे का टाइम दिया गया है ना कि भाई साहब 12 नवंबर सुबह 7 बजे इंडिया के अंदर टाइगर 3 का फर्स्ट डे फर्स्ट होगा, तो उसमें ज्यादा भाई साहब फोकस किया जाता है नेशनल चेन्स पे, उसके बाद सिंगल स्क्रीन्स। अब गाइस इसके बाद ये सेकंड अपडेट आई थी। जो थर्ड अपडेट आई उसके अंदर बताया गया कि सिर्फ यूएसए नहीं बल्कि भाई मिडल ईस्ट, यूएई, गल्फ, यूके, यूरोप, अफ्रीका, इन कंट्रीज में भाई साहब ऑल डे प्रीमियर होगा 11 नवंबर को। अब गाइस उसके बाद क्या हो रहा है हम वो देख लेते हैं। एडवांस बुकिंग का स्टेटस क्या है। तो गाइस देखिए, अभी तक एडवांस बुकिंग वहीं तक रुकी हुई है, यानी कि यूएसए के अंदर $60,000 की अपडेट आई थी, जो कि बनते ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए। यूके आइलैंड $40,000 ऑलमोस्ट 33 लाख रुपीस। यूई $33,000 की एडवांस बुकिंग 27 लाख रुपीस। सऊदी $7,000 की एडवांस बुकिंग 5.8 लाख रुपीस। ओमान $3,000 की एडवांस बुकिंग 2.5 लाख रुपीस। ओशियाना $22,000 की एडवांस बुकिंग 18 लाख रुपीस। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड $10,000 की एडवांस बुकिंग 8 लाख रुपीस। टोटल ऑलमोस्ट $155,000, यानी कि 1 करोड़ प्लस हो गई थी गाइस एडवांस बुकिंग। सुनो गाइस, अब सबसे पहले मैं बात कर लूं तो क्या न्यूज क्या आ रही है। गाइस न्यूज ये आ रही है कि कुछ ट्रेड्स का मानना है, यस कुछ ट्रेड्स का मानना है कि भाई अभी जब से ये न्यूज आई है ना कि भाई न्यूयॉर्क, यूई, गल्फ, यूके, यूरोप, अफ्रीका, इनके अंदर टाइगर 3 का प्रीमियर शो भी होगा। 11 ऑल डे प्रीमियर शो चलेगा 11 नवंबर को। सो अब इसके बाद टाइगर 3 भाई ऑलमोस्ट $5 to $6 मिलियन की डे 1 में ओवरसीज से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। कितनी? $5 to $6 मिलियन। अब गाइस ये $5 to $6 मिलियन को अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं ना, ऑलमोस्ट 50 करोड़ के ये आसपास बनते हैं, 50 करोड़ के आसपास। तो सबसे पहले इस पर मेरा क्या ओपिनियन है, क्या टाइगर 3 ओवरसीज से डे 1 में 50 करोड़ कर सकती है या नहीं। तो मैं अगर पर्सनली बताऊं तो फिलहाल टाइगर 3 की ओवरसीज एडवांस बुकिंग का जिस तरह से रेस्पॉन्स है ना, तो ये 50 करोड़ नहीं कर सकती। हाँ आगे चलकर, क्योंकि अभी एग्जैक्टली 10 दिन रहते हैं, आज का दिन भी इंक्लूड करो, अभी आगे चलकर अगर टाइगर 3 की ओवरसीज एडवांस बुकिंग बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है देन अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल करंट जो रेस्पॉन्स है ना, इस रेस्पॉन्स को देखते हुए ये फील नहीं आ रहा कि ये फिल्म 50 करोड़ कर लेगी। बट अगर ट्रेड का मानना है ये देखिए, ट्रेड गाइस जो बोलती है ना, तो उसका एक्सपीरियंस बोलता है, उनका बहुत एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि भाई यूई, गल्फ, यूएसए, अमेरिका, यहां पर कितनी लोकेशंस होंगी टाइगर 3 की, यानी कि सलमान खान की वहां पर कितनी फैन फॉलोइंग है, वाईआरएफ की कितनी फैन फॉलोइंग है, कितनी ऑडियंस आ सकती है। उनको उनका ना एक गाइस वो बोलते हैं ना तजुर्बा, मतलब कि उनका एक एक्सपीरियंस होता है, जिसके बाद ऐसा ही हो जाता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर 5 मिलियन to 6 मिलियन नहीं भी होते, 4 मिलियन भी हो जाते हैं, तो ये कितने बनते हैं? ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास और जवान की डे वन की ओवरसीज कलेक्शन थी 39 करोड़ रुपए। यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, वाईआरएफ जो है ना वो कंप्लीट इस चीज पर फोकस कर रहा है कि भाई इस साल 2023 के अंदर बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज आई है ना उन सारों की डे वन की ओवरसीज से ज्यादा कलेक्शन टाइगर 3 की हो, और उसके लिए उसने ऑल डे प्रीमियर किया है। नहीं तो जवान पठान के टाइम पे तो भाई साहब ऑल डे प्रीमियर हो सकता था ना, नहीं हुआ। मैंने बोला ना भाई साहब, टाइगर 3 जिस लेवल की फिल्म बनाई गई है ना उस लेवल पर गई, मतलब इसको ये स्क्रीन्स मिलनी चाहिए और मिल रही हैं, लेकिन अभी तक ऑडियंस का ओवरसीज से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आगे आ जाए तो अलग बात है। इंडिया के अंदर बहुत हाइप है भाई, इंडिया के अंदर मैं बोलूं ना 5th ऑफ नवंबर के लिए ऑडियंस मरी जा रही है। जल्दी से 5th ऑफ नवंबर आए भाई, एडवांस बुकिंग इंडिया के अंदर ओपन हो, हम फौरन से करें। और गाइस देखिएगा भाई साहब, अचानक से इतनी तेजी से एडवांस बुकिंग होगी कि आप लोग हिल जाएंगे। यस, ये सिनेरियो होगा, बट ओवरसीज का अभी तक कुछ ऐसा खास समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसा जंप मिले ना जिसे देखकर हम बोले कि हाँ अब लगता है कि ये फिल्म 50 करोड़ तक पहुंच सकती है। सो मेरा गाइस ये गैस है कि अगर ट्रेड या ये लोग बोल रहे हैं कि 5 मिलियन टू 6 मिलियन, तो लेट सपोज अगर ये 3 to 4 मिलियन भी कर लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट 35 से 40 करोड़ बनते हैं, 35 to 40 करोड़। सोचिए अगर 35 to 40 करोड़ को गोली मारो, आप जस्ट पकड़ो 30 करोड़, कम से लेते हैं ना, हम कम से लेते हैं। अगर 30 करोड़ आ जाता है ओवरसीज से, 30 करोड़ ओवरसीज से आता है, इंडिया से भाई ऑलमोस्ट ये फिल्म 55 करोड़ तो हिंदी से करने वाली है। ऑलमोस्ट 60 करोड़ भी मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, 60 करोड़ अगर ये करती है, ये ग्रोस ऑलमोस्ट 70-75 करोड़ बनेगी। मतलब अगर 75 तमिल तेलुगु की लैंग्वेजेस में ऐड ही नहीं करा, वो बाद में, उनको छोड़ो फिलहाल। अगर 75 करोड़ इंडिया से आ जाता है और 30 करोड़ भाई साहब ओवरसीज से आ जाता है, ये बनता है 105 करोड़। मतलब टाइगर 3 अभी एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले ही हमारा पक्का गैस है कि ये फिल्म पठान डे वन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 106 करोड़ का रिकॉर्ड इजीली बीट कर देगी। जवान तक पहुंच सकते हैं नहीं, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। बाकी इसके अलावा अगर मैं प्रमोशन की भी बात करूं तो भाई वाईआरएफ फुल मैदान में आया हुआ है। मतलब इंडिया के अंदर तो वो प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए वाईआरएफ को भी पता है इंडिया के अंदर मैं प्रमोशन ना भी करूं तो चलेगा, इसीलिए ओवरसीज में वो बड़ी तगड़ी प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए आप में से जो मेरे भाई लोग ओवरसीज में रहते हैं, कोई यूएई में है, यूएसए में है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि वहां पर कैसा क्रेज है। क्योंकि मुझे जहां तक न्यूज मिल रही है, मैंने अब ऑफ कोर्स वहां पर जाकर तो देखा नहीं है, हमें भी न्यूज आती है, कुछ भाई लोग वीडियोस भेजते हैं कि देखो ये हो रहा है, कुछ कई इंफॉर्मेशन मिल जाती है कहीं सोर्स से कि यार ये देखो इस कंट्री में ये हो रहा है। तो भाई उस हिसाब से बहुत जो बड़े बड़े थिएटर्स हैं ना, वाईआरएफ उनको टारगेट कर रहा है। मतलब कि छोटे मोटे थिएटर्स को नहीं, बड़े बड़े जो थिएटर्स हैं उनके बाहर अपने पोस्टर लग रहे हैं टाइगर 3 के, और ऑफ कोर्स प्रमोशन है। अब गाइस एक बात ये ना कि टाइगर 3 को अभी किसी चीज की कमी नहीं है, ये फिल्म हर तरफ से परफेक्ट है मेरा भाई। देखिए इस फिल्म के अंदर भी हमें सब कुछ देखने को मिलेगा, मतलब फिल्म भी कंप्लीट है, नेगेटिव रिव्यूज का सवाल ही पैदा नहीं होता, उस पे मुझे बिलीव है। दूसरी चीज भाई साहब, इस फिल्म को नंबर ऑफ लोकेशंस, नंबर ऑफ स्क्रीन्स बेइंतहा मिलने वाली है। अगर मैं ये बोलूं कि पठान एंड जवान से भी ज्यादा मिलने वाली है तो ये भी गलत नहीं होगा। जवान के बराबर मिल जाए लेकिन पठान से ज्यादा ही हो, पठान से ज्यादा ही होगी, जवान के बराबर ही होगी, हमें भी जवान से भी ज्यादा हो सकती है। दूसरे नंबर पे इंडिया के अंदर भाई साहब सलमान खान का ये क्रेज है ना कि सलमान खान की फिल्म लगेगी उसके साथ और कोई फिल्म नहीं चलेगी। अब लास्ट किसी का भाई किसी की जान देख ले, क्या फिल्म थी भाई साहब, लेकिन उसके बाद भी भाई सिर्फ वो चल रही थी और किसी फिल्म को स्क्रीन से नहीं मिले। ये सलमान खान की डिमांड है, वैल्यू है। और ओवरसीज भी सलमान खान को जानता है, ऑफ कोर्स भाई साहब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को जानता है। ऑफ कोर्स भाई एक तो ये होना कि सलमान खान ये फिल्म के अंदर नहीं, पठान का भी एक प्रॉपर रोल है, तो ऑफ कोर्स तबाही पक्की है। सो अब देखते हैं कि ये तबाही स्टार्ट कब से होने वाली है। सो अभी एडवांस बुकिंग की जैसे कोई बड़ा धमाका होता है तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।